Good morning student, myself Alan Mina, Government PG College Dosa, BSc पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के अंतर्गत केस फर्स्ट, जब E इज लेस देन V नॉट, जब E इज लेस देन V नॉट है तब रीजन सेकंड में जहाँ पर x की वैल्यू 0 से a के लिए श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार लिखी जा सकती है d2 साई सेकेंड dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, या d2 साई सेकेंड dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, जहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2m अंडर रूट 2m इंटू वी नॉट माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एक वास्तविक स्थिरांक है तथा साई सेकेंड क्षेत्र सेकंड का फलन है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा साई सेकंड इज इक्वल टू एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी की पावर माइनस अल्फा एक्स। रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तरंग फल आने वाले ए बी सी एफ जी का जो निर्धारण है इस तरंग साई और डी एक्स पर लगने वाले परिसीमा और शांतन प्रतिबंधों से ज्ञात किया जा सकते हैं। एक्स बराबर जी पर साई और डी एक्स के शांतन समीकरण ये होंगे साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकंड और डी साई फर्स्ट इज इक्वल टू डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर 0 पर, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, या आयोटा के ए माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा एफ माइनस जी। इसी प्रकार एक्स बराबर ए पर साई सेकंड इज इक्वल टू साई थर्ड डी साई अपॉन डी एक्स डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स एक्स बराबर ए सी ई की पावर आयोटा के ए इज इक्वल टू एफ ई की पावर अल्फ़ा ए प्लस जी की पावर माइनस अल्फ़ा ए आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ ई की पावर अल्फ़ा ए माइनस जी की पावर अल्फ़ा ए। ये समीकरणों का हल बी अपॉन ए सी अपॉन ए ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनका उपयोग परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक में ज्ञात किया जाएगा। तो समीकरण 9 और 10 से अपन 2a निकाल लेंगे। 2a की वैल्यू जो आएगी f इंटू 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा अपॉन के प्लस जी 1 प्लस आयोटा अल्फ़ा अपॉन के, और इसी प्रकार 2b निकाल लेंगे f इंटू 1 प्लस आयोटा के अपॉन आयोटा अल्फ़ा अपॉन के प्लस जी इंटू 1 माइनस आयोटा अल्फ़ा अपॉन के। तो b अपॉन ए निकल जाएगा। इस b अपॉन ए की वैल्यू आ गई इस तरह से, यहाँ से आयोटा के समीकरण 12 में 11 का भाग देने पर आयोटा क्या आ जाएगा अल्फ़ा एफ ई की पावर अल्फ़ा ए माइनस जी की पावर माइनस अल्फ़ा ए अपॉन एफ ई की पावर अल्फ़ा ए माइनस जी की पावर अल्फ़ा ए। इसे हल करने पर जी अपॉन एफ आ जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन माइनस के प्लस आयोटा अल्फ़ा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फ़ा ए की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा ए इक्वेशन। अब 16 का उपयोग समीकरण 15 पे करना है। बी अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे एफ अपॉन जी के रूप में। इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए अपॉन के माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इनका उपयोग करने पर समीकरण 11 में और 13 का भाग देकर सी अपॉन ए निकाल लेंगे। इससे ये वैल्यू आ जाएगी 2k इंटू ई की पावर अल्फ़ा ए प्लस एफ जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के अपॉन के माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस जी अपॉन एफ के प्लस आयोटा अल्फ़ा। इसमें जी अपॉन एफ का मान समीकरण 16 में रखकर हल करने पर सी अपॉन ए 4 आयोटा के ए अल्फ़ा ई की पावर माइनस के ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फ़ा ए माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा ए के ई की पावर 2 अल्फ़ा ए प्लस 1, या सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 आयोटा के अल्फ़ा ई की पावर आयोटा के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा के कॉस हाइपरबोलिक ए। इक्वेशन नंबर 18 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तथा
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए रीजन फर्स्ट में जब x लेस देन 0 हो, सेकंड थर्ड x ग्रेटर देन a के लिए तरंग फलनों का साई और फर्स्ट समीकरण 5 से और साई थर्ड समीकरण 6 का उपयोग करने पर j इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डी साई और डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। j इज इक्वल टू v इंटू एल ए का मोड का स्क्वायर माइनस बी के मोड का स्क्वायर जब x लेस देन 0 है तथा j इज इक्वल टू v इंटू सी के मोड का स्क्वायर जब x ग्रेटर देन a है। परावर्तन गुणांक r परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात को हम परावर्तन गुणांक कहते हैं r, और इस जो वैल्यू होती है j रिफ्लेक्टेड अपॉन j इंसिडेंट, इनकी वैल्यू रख देंगे। r इज इक्वल टू b का मोड का स्क्वायर अपॉन a के मोड का स्क्वायर आ जाएगा। b अपॉन a का मान रखने पर k स्क्वायर 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m v नॉट माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए होता है। इनका उपयोग करने पर परावर्तन गुणांक निम्न आएगा। r इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। या r इज इक्वल टू 1 प्लस 4e 1 माइनस वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए का इनवर्स। पारगमन गुणांक पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात होता है जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। जे ट्रांसमिटेड होता है v इंटू सी के मोड का स्क्वायर और जे इंसिडेंट होता है v अपॉन ए के मोड का स्क्वायर, तो सी के मोड का स्क्वायर अपॉन ए के मोड का स्क्वायर, सी अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। या t इज इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4e वी नॉट माइनस ई का इनवर्स। उपरोक्त परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के लिए आसान से हम सिद्ध कर सकते हैं कि r प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, और इसकी विवेचना महत्वपूर्ण ये होता है कि आपतित कण की कुल ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊंचाई वी नॉट से कम है तथा e इज लेस देन वी नॉट, तब भी कण के क्षेत्र थर्ड में पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता होती है। इसे प्राचीर भेदन या बैरियर पेनिट्रेशन या टनल इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव की पुष्टि अल्फा डीके तथा अन्य परमाणुीय और नाभिकीय घटनाओं में हो चुकी है। समीकरण 21-22 से हम लिमिट e टेंस टू 0 के लिए t टेंस टू 0 r टेंस टू 1 है यदि कण की कुल ऊर्जा अति अल्प है तथा पारगमन की प्रायिकता नगण्य है, तो लिमिट e टेंस टू वी नॉट के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0 साइन हाइपर बोलिक अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ए। अतः पारगमन गुणांक की जो वैल्यू होगी t लिमिट e टेंस टू वी नॉट के लिए 1 प्लस एम वी नॉट इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर का इनवर्स जो कि विमाहीन राशि है और विभव प्राचीर या रोधिका की पारदर्शिता ओपेसिटी का माप है। विभव प्राचीर की चौड़ाई a और ऊंचाई वी नॉट बढ़ाने पर t का मान कम हो जाता है, यानी कि अल्फा ए इज ग्रेटर देन 1, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू हाफ e की पावर अल्फा ए तथा पारगमन गुणांक t इज इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए अपॉन 16e वी नॉट माइनस ई का इनवर्स। t इज इक्वल टू 16e वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए, क्योंकि अल्फा ए ग्रेटर देन 1 अतः टी का मान अल्प होता है। तो एक परिमित चौड़ाई ए और ऊंचाई वी नॉट के प्राचीर के लिए ई लेस देन वी नॉट की स्थिति में क्षेत्र फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तरंग फलनों का जो डायग्राम आएगा इस तरह से आएगा। क्षेत्र की समतल तरंग का आयाम यद्यपि क्षेत्र सेकंड में चरघातांकी रूप से कम होता है, पर फिर भी परिमित चौड़ाई वाले विभव प्राचीर के क्षेत्र थर्ड में तरंग के पारगमन की प्रायिकता अवश्य होती है। थैंक यू।